गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो हम आज पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा पार्ट है, जब कभी भी आप मैथ्स लेके पढ़ोगे, नाइन्थ से हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ते हैं। नाइन्थ में हमको बहुत टफ लगता है। फर्स्ट टाइम थीटा आता है, साइन थीटा कॉस थीटा, बड़ा कन्फ्यूज़न होता है। उस लोग बोलते हैं कि सबसे टफ चीज़ें नहीं पढ़ना है, बुरा लगता है, और ऐसे धीरे धीरे उससे इंटरेस्ट कम हो जाता है और ट्रिग्नोमेट्री हमको कठिन लगने लगता है। टेंथ में हम पहुंचते हैं तो टेंथ में बहुत लिमिटेड फॉर्मूला है, बट ट्रिग्नोमेट्री का जो बेसिक नॉलेज है वो टेंथ में मिलता है। नाइन्थ में बहुत छोटे से फॉर्मूला से एक ट्रायंगल में आपको बता देते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अब एक कुछ बेसिक फॉर्मूला बताऊंगा, कुछ नॉलेज बताऊंगा, बेसिक फॉर्मूला के साथ कुछ क्वेश्चंस करा दूंगा आज मैं आप लोगों को। तो बेसिक फॉर्मूला देखो क्या है। सबसे पहले तो ये पता कर लो कि ट्रिग्नोमेट्री है क्या चीज़। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्री? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब होता है कि सबसे पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? राइट ट्रायंगल। क्या होना चाहिए हमारे पास? एक राइट ट्रायंगल। तो अब राइट ट्रायंगल से हम ट्रिग्नोमेट्री शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? टू फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ द एंगल इन अ राइट ट्रायंगल, अदर वैल्यू ऑफ द अदर एंगल इन द टर्म्स ऑफ द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग साइड्स। तो जो एंगल्स हैं ये तो 90 डिग्री मिल गया हमको, और बाकी जो एंगल्स हैं, ये दो एंगल हैं, उनको फाइंड आउट करना है किसके टर्म में? इन द रेशियो ऑफ देयर करेस्पॉन्डिंग देयर साइड्स। करेस्पॉन्डिंग साइड्स की जरूरत नहीं है, देयर साइड्स। तो किसी भी राइट ट्रायंगल में अदर एंगल्स को फाइंड आउट करने का जो मेथड है, कौन सा मेथड? जो उनके साइड के रेशियो से जो मिलता है, इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री। ओके, क्लियर हो रहा है सबको? इसमें 10th क्लास में सिर्फ 10 फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। आपको सिर्फ 10 फॉर्मूला से पूरे 10th क्लास का पूरे सम बन जाएंगे। और बहुत छोटा फॉर्मूला जिसमें कुछ ऐसा बेसिक फॉर्मूला जो आपको याद होगा, और उसको भी आप लिख लो पहले। इसको बिल्कुल आप दिमाग में बैठा लो, उसके बाद फिर अपन ट्रिग्नोमेट्री करेंगे। तो फर्स्ट फॉर्मूला ऑफ द ट्रायंगल इज, तो कौन सा ट्रायंगल है ट्रिग्नोमेट्री का? क्या हमारे पास क्या है? एक राइट ट्रायंगल है। राइट ट्रायंगल है, और इस राइट ट्रायंगल में हम इस एंगल को सपोज करें कि थीटा है। इसके अकॉर्डिंग हम लोग को वैल्यूज चाहिए। तो जैसे ये थीटा होगा तो थीटा के जस्ट फ्रंट वाला साइड क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर। क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? थीटा के सामने वाला जो साइड है वो परपेंडिकुलर। 90 के सामने वाला जो होगा सबसे द लॉन्गेस्ट साइड होगा, इज कॉल्ड द हाइपोटेन्यूज, और जो बच जाएगा वो बेस। याद रखना, 9th में अपन क्या करते थे, कभी यहाँ पे सी लिखते थे, कभी ए लिखते थे। ठीक है, वो क्यों होता है? क्योंकि हमको थीटा कहाँ लेना है? जहाँ हमको थीटा लेना है उसके सामने वाले को परपेंडिकुलर हमेशा। अगर ये थीटा होगा तो क्या होगा? ये परपेंडिकुलर हो जाएगा। कोई ज़रूरी नहीं कि जो नीचे है वो बेस है। बेस हम कहाँ पे लेंगे? ये थीटा है तो परपेंडिकुलर, उसकी जस्ट जो साइड वाला होगा वो बेस होगा। और ये क्या होगा? जो 90 के सामने वाला जो भी साइड होगा, 90 के सामने जो लॉन्गेस्ट साइड है, वही अपन के इसको क्या लेके चलते हैं? उसको अपन हाइपोटेन्यूज लेके चलते हैं। ओके, देखो फर्स्ट फॉर्मूला इज साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच। और साइन थीटा किसका उल्टा है? ये कॉसेक थीटा का। तो यहाँ लिखेंगे 1/cosec कॉसेक थीटा। बिल्कुल फर्स्ट क्लास से ही आप लोग ये फॉर्मूला याद कर लो। इसको इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में, इसको इस फॉर्म में, आपको याद किसी भी हाल में याद कर लो। बगैर याद किए ट्रिग्नोमेट्री नहीं बनेगा, और जिसने फॉर्मूला याद नहीं किया उसको हमेशा टफ लगेगा ट्रिग्नोमेट्री। सिर्फ 10 फॉर्मूला है क्लास 10th में, वो 10 फॉर्मूला अगर याद कर लोगे बहुत ईजी हो जाएगा। सेकेंड फॉर्मूला इज कॉस थीटा। कॉस थीटा इक्वल टू होता है बी बाई एच। ये हो जाएगा 1/sec थीटा। ये 1/sec थीटा का मतलब क्या है? इसका मतलब हम कॉमन लैंग्वेज में बोलते हैं साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, साइन थीटा का उल्टा कॉसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा, सेक थीटा का उल्टा कॉस थीटा, कॉसेक थीटा उल्टा साइन थीटा। ऐसा आप एक ग्रुप बना लो, आप अपने फ्रेंड्स के ग्रुप बना लो, अपने जो बेस्ट फ्रेंड है या आपके जो पड़ोसी भी है, उससे आप ये फॉर्मूला बार बार पूछ करके उसको याद कर लो।
याद किए बगैर नहीं बनेगा, मैं बार बार इसी चीज़ को बोल रहा हूँ। थर्ड इज tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी इक्वल्स टू 1 cot थीटा। तो cot थीटा का उल्टा कौन होगा? tan थीटा। tan थीटा का उल्टा कौन होगा? cot थीटा। और tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। याद रहेगा सबको? ओके। फोर्थ फॉर्मूला tan थीटा इक्वल्स टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। जब कभी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हम लोग जब हमको क्या रिक्वायरमेंट है, अगर tan थीटा हमको tan नहीं चाहिए, tan थीटा की जगह हमको साइन कॉस में चाहिए, तो ये साइन कॉस का फॉर्मूला चाहिए। tan की जगह हमको cot चाहिए तो हम उसका उल्टा करके बनाएंगे। तो tan का दो वैल्यू हो सकता है, एक तो cot हो सकता है, या फिर tan को अपन किस में कन्वर्ट करेंगे? साइन और कॉस में कन्वर्ट करेंगे तो साइन अपॉन कॉस थीटा होता है। फिफ्थ कॉस थीटा इक्वल्स टू cot थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, जस्ट उल्टा। और tan का उल्टा कौन होता है? cot। अब यहाँ पे लिखते हैं अपन, तो cot का उल्टा होगा कौन? tan। उसको लिखने की जरूरत नहीं है आपको। क्लियर हो गया? ये 5 फार्मूला जो बिल्कुल बेस वाला फार्मूला आपको याद हो गया। साइन थीटा इक्वल्स टू कहता पी बाई एच इक्वल्स टू 1 cosec थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच 1 sec थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी 1 cot थीटा, tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और cot थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। फॉर्मूला नंबर 6, ये आइडेंटिटीज है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ये आइडेंटिटीज है। देयर आर 3 आइडेंटिटीज, 3 आइडेंटिटीज हैं ट्रिग्नोमेट्री का। जो बेसिक जो होता है, बिल्कुल स्टार्ट का जो फॉर्मूला होता है, ये हर किसी को याद होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। इससे 2 फॉर्मूला और बना लेते हैं हम लोग, जो हमारे लिए ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा उसकी ज़रूरत पड़ेगी हमको। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, 8 कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ में आ रहा है आपको? ये फॉर्मूला बेसिक फॉर्मूला है, ये आइडेंटिटीज है। आइडेंटिटीज के हम 2 फॉर्मूला और बना लेते हैं। और इसके बाद ये फॉर्मूला नंबर 9 है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और 10th फॉर्मूला है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये स्क्वायर से रिलेटेड फार्मूला, ये बगैर स्क्वायर वाला फार्मूला है। तो ये 5 और ये 5 10 फार्मूला हमको याद करना पड़ेगा। देखो फिर से मैं बता रहा हूँ, ट्रिग्नोमेट्री किससे शुरू होता है? ट्रिग्नोमेट्री के लिए हमको क्या रिक्वायरमेंट है? बेसिक रिक्वायरमेंट जो क्या चीज़ है, हमको एक राइट ट्रायंगल होना चाहिए। राइट ट्रायंगल में हमको दूसरे एंगल को फाइंड आउट करने का जो मेथड है, जो किसके मेथड है? रेशियो ऑफ द अदर साइड इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री किसको बोलते हैं? टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ राइट ट्रायंगल इन द रेशियो ऑफ देयर साइड इज कॉल्ड द ट्रिग्नोमेट्री। ओके। अब हमको फॉर्मूला याद करने से पहले हमको पता करना पड़ेगा कि थीटा किसको ले जाए, मतलब जिस एंगल को हमको सपोज करके चलना है, जो एंगल हमको निकालना है उसको हम थीटा सपोज करते हैं। ग्रीक लैंग्वेज में हम थीटा बोलते हैं। 9th में बड़ा बेकार लगता था कि थीटा क्या नया चीज़ आ गया है, बट अब 10th है तो हम हैबिचुअल हो गए इसके। tan थीटा, ये थीटा है, तो थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर, 90 के सामने वाला हाइपोटेनस, और जो बच जाएगा वो बेस। तो बेस कहीं भी हो सकता है ना, नीचे ऊपर दोनों हो सकता है। तो ये हम ट्रायंगल हमको मिल गया, ट्रायंगल से रिलेटेड हमको क्या हुआ? 90 डिग्री मिल गया, थीटा मिल गया, तो बेस, हाइपोटेनस और परपेंडिकुलर अपने को तीनों मिल जाएगा। तीनों मिलने के बाद अपन फॉर्मूला में आएंगे। सबसे पहला फॉर्मूला साइन थीटा इक्वल्स टू पी बाई एच इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉस थीटा इक्वल्स टू बी बाई एच 1 अपॉन सेक थीटा, tan थीटा इक्वल्स टू पी बाई बी 1 अपॉन कॉट थीटा। फिर tan का फॉर्मूला tan थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, कॉट थीटा इक्वल्स टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। और इसके बाद आइडेंटिटीज आ जाएंगे। तो आइडेंटिटीज एक्चुअली में 3 है, 1, 2 और 3 आइडेंटिटीज हैं। देयर आर 3 आइडेंटिटीज। फर्स्ट कौन सा है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। दूसरा आइडेंटिटी है सेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और थर्ड आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। लेकिन हम क्या करते हैं, ये जो फर्स्ट वाला साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो उससे हम क्या करते हैं, एक बार साइन निकालते हैं, एक बार कॉस, सिर्फ ट्रांसफर करके। और आपको यहाँ पे भी एक एक चीज़ को ट्रांसफर करके आपको
याद करना पड़ेगा। जैसे tan को इधर ले आएंगे तो एक फॉर्मूला हो जाएगा, कैसे, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, होगा कि नहीं होगा, एक फॉर्मूला बन सकता है। हम बहुत सारा फॉर्मूला नहीं बना रहे, हम इसी को चेंज करके बाद में बनाएंगे, लेकिन आपको परफेक्ट याद होना चाहिए, ठीक है। जैसे इसमें भी मैं कॉट इधर ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो बहुत ज़्यादा फॉर्मूला बढ़ाने का कोई मतलब नहीं है। ये 10 फार्मूलाज है, इसी फार्मूला से रिलेटेड आपके पूरे क्वेश्चन बनने हैं, तो आपको सिर्फ ये 10 फार्मूला याद करना है। इसे हम इसको बाद में जैसे क्वेश्चन में आएगा तो अपन इसको क्या करके चेंज करके मैं आपको उसमें बता दूंगा। और सुन लो कि 10th में सिर्फ 10 फार्मूला है, जैसे हम 11th में आएंगे तो कितना फार्मूला होगा भाई, क्लास 10 में 10 तो 11 में 11 होना चाहिए फार्मूला, नहीं ऐसा नहीं है। 11 में फिर 100 से 150 तक के फार्मूला से कितने फार्मूला याद करोगे, बट वो तब याद होगा जब ये आपको 10 फार्मूला देंगे। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। मैं क्वेश्चन बता दूं, ओके, पहले इसको नोट कर लो आप लोग बच्चा, फिर अपन ये कर लेंगे, ठीक है। पहले इसको नोट कर लो, फटाफट नोट कर लो, चलो फटाफट नोट कर लो इसको, और बिल्कुल याद कर लो आप में किसी भी हाल में।